जिस हार से तू डरता है वो हार ही तेरे डरने का कारण है। दोस्तों नमस्ते। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चुना गया है, डर। डर हमारे हर किसी के जिंदगी में आता है और हर कोई हमारे में से डर का सामना करता है। तो क्या होता है ये डर? इस डर से हम कैसे जीत पाएंगे? हम इसका सामना कैसे करें? अनगिनत सवाल हमारे मन में आते हैं, लेकिन हमें रास्ता खोजने के लिए जब हम सोशल मीडिया, यूट्यूब इस पे जाते हैं तो हमें वही घिसी पिटी कहानी दोहराई देती है कि आप ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा सोचो, इस तरह से एक्टिविटी करो, उस तरह से एक्टिविटी करो, और हमें उससे कोई फायदा नहीं होता है। नतीजा अगर देखेंगे तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, कान को मधुर लगता है कि वाह क्या प्रवचन था, क्या मोटिवेशन स्पीच था, ग्रेट। लेकिन सुनने के बाद 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लो मोटिवेशन लेवल कम 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 होते जाता है और आखिरकार खत्म। आखिर में कुछ नहीं बचता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या आपने ऐसा कभी सोचा है जिस तरह से मैं सोच रहा हूं? जरूर आप में से बहुत सारे लोग इसको सोचते रहेंगे कि साला ये हमारे साथ ऐसा क्यों होता है कि हम तो इतना अच्छे बड़े बड़े स्पीकर्स हैं, उनको सुनते हैं, लेकिन तो भी ये बात हमें पल्ले तो पड़ती है, समझ में तो आती है, लेकिन जिंदगी में नहीं उतरती। तो ऐसा क्यों होता है? आज इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे, इसी बात को हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम डर को कैसे जीतेंगे, डर के ऊपर हम कैसे जीत हासिल कर पाएंगे। यही विषय दोस्तों आज हम डिस्कस करें। सबसे पहले जब हम डर के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले ये सोचो कि डर उत्पन्न कहां पे होता है। डर हमारे मन में उत्पन्न होता है, समझ में आ गया है ना? बहुत सारे लोगों से भी हमने यही सुना है। तो उसको थोड़ा सा और विस्तार से या संक्षिप्त में देखेंगे हम कि डर हमारे मन में उत्पन्न होता है, तो इसका मतलब मन हमारा ही महत्वपूर्ण है। तो हमारे उसके बाद हमें यह देखना पड़ेगा कि फिर इसको हम किस तरह से टैकल कर पाए। तो उसके पहले हमें जानना पड़ेगा कि हमारे कर्म क्या है, क्योंकि कर्म ही हर चीज की जड़ होती है। कर्म के प्रकार अगर हम देखेंगे तो 3 प्रकार के कर्म होते हैं। शरीर का कर्म, वाणी का कर्म और मन का कर्म। अभी हमको हमारी ये धारणा है कि शरीर का कर्म ही महत्वपूर्ण कर्म होता है, क्योंकि हम शरीर से बहुत कुछ एक्टिविटी करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि शरीर का कर्म ही महत्वपूर्ण है। कभी हमको लगता है कि वाणी का कर्म शायद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम बातें करते हैं और यही इसी बातों से किसी का मन दुखाते हैं, या फिर उसी बातों के ऊपर किसी की प्रतिक्रिया आती है, और वही फिर हमारे जीवन में वही बातें आती रहती है, और वही शायद महत्वपूर्ण है। अगर आप इस तरह से सोच रहे तो आप गलत हो। हमारा मन को तो हम महत्व देते ही नहीं। हमको लगता है कि मन में क्या बात आई, नहीं, क्या होता है मन के, क्या मन में तो हजारों बातें आती रहती है, जाती रहती है, इसका कुछ ज्यादा महत्व नहीं। लेकिन अगर सही मायने में आप देखेंगे तो मन का कर्म ही महत्वपूर्ण है। वो इसीलिए कि इस संसार में जो कुछ बनता है वो सबसे पहले मन में तैयार होता है, मन के बाद वो एक्चुअल में आता है। उसका जो नकाशा है वो मन में पहले बनता है, और उसके बाद वो शरीर पे आता है, वाणी पे आता है।
यानी शरीर के कर्म और वाणी के कर्म ये मन के कर्म की महज एक संतान है, प्रधान नहीं। और शरीर के कर्म और वाणी के कर्म इनके कोई फल भी नहीं आते। आपके जो मन के कर्म है वही प्रधान है और वही मन के कर्म के फल भी आते हैं। मन का कर्म का महत्व हमें इस संसार के सबसे महान वैज्ञानिक, अध्यात्म के सबसे महान वैज्ञानिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने हजारों सालों पहले इसको बड़े डिटेल के साथ, एनालिसिस के साथ समझाया गया है, लेकिन हमने कभी ख्याल नहीं किया, हमने कभी उस बारे में सोचा ही नहीं। उन्होंने समझाया है कि मन उत्पन्न कहाँ कैसे, मन में भावनाएं उत्पन्न कैसे होती है, वो शरीर पे कैसे आती है, उसके द्वारा हमारे कर्म कैसे बनते हैं और उस कर्म के बाद हमें फल किस तरह से मिलते हैं, वही तो उन्होंने समझाया है। लेकिन हमें उस बातों के ऊपर हमने कभी महत्व नहीं दिया, इसलिए हमको वो बात इतनी समझ में नहीं आई। तो आपके मन ही के कर्म ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपको अधोगति के तरफ लेके जाना है या प्रगति की तरफ लेके जाना है, वो मन के कर्म ही आपको। तो इसको कैसे सुधारें, क्या क्या विधि है इसकी सुधारने की? तो जैसे कि हमने सुन रखा है कि इस तरह से आप मन में अच्छे थॉट्स लाओ और अच्छा अच्छा सोचो, हमेशा खुश रहो, कभी किसी का बुरा मत सोचो। ये बातें तो ठीक है, अच्छी है, लेकिन भाई ये प्रैक्टिकल में नहीं उतरती ना। तो इसको प्रैक्टिकल में कैसे उतारें? तो इसको प्रैक्टिकल में उतारने का सबसे आसान तरीका तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने 2500 साल पहले हम सबको बता के रखा है, वो है विपश्यना। अगर आप विपश्यना करोगे और विपश्यना का रास्ता अपनाओगे तो उसमें आपको उसकी प्रैक्टिस होगी, और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आप उसमें से बाहर आओगे। मन के ऊपर आपको कंट्रोल आएगा, आपको मन की समझ आ जाएगी कि मन किस तरह से काम करता है, इसको हमें कहाँ पे रोक लगानी है, हमें किस तरह से आगे इसमें बढ़ना है, हम डर पे कैसे जीत हासिल कर सकते हैं, हम अपने मन को कैसे वश में कर सकते हैं। ये सब वहां पे हम सीखेंगे ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन में उतारेंगे, प्रैक्टिकल में उतारेंगे। हम रोज उसकी तैयारी करेंगे, हम रोज उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो डेफिनेटली हमारे जीवन में आएगा। लेकिन हमें तो सिर्फ इजी चाहिए ना, शॉर्टकट हम अपनाना चाहते हैं, कोई हमको हमारे लिए कर ले, नहीं होता भाई, नहीं होता। उसकी वजह से तो ये सब भरे पड़े हैं, यूट्यूब पे तो मोटिवेशनल के वीडियो भरे पड़े, हजारों वीडियो मिल जाएंगे आपको कि ऐसा करो, इकोसिस्टम में म्यूजिक के साथ इस तरह से ये करो, उस तरह से वो करो। लेकिन आचरण में तो जब तक आप नहीं लाएंगे तो अपने जीवन में तो नहीं उतरने वाला ना। तो हमें इसको हमारे जीवन में उतारना है। हमें विपश्यना का एटलीस्ट 10 दिन का कोर्स हमको करना है। आचार्य गोयंका जी ने बहुत अच्छा प्रबंध हमारे लिए करके गए हैं, पूरे विश्व के लिए, कि उन्होंने जो ध्यान साधना के लिए सेंटर्स पूरे वर्ल्ड में बनाए गए हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक जरूर दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हो कि आपको कौन सा कोर्स कौन से सिटी में करना है, वो आप जरूर करो। वहां पे आप नहीं करोगे तो फिर ये सुनते रहो, फिर इसकी सुनो, फिर उसकी सुनो, फिर उसकी सुनो, और फिर पल्ले कुछ पड़ने वाला है ही नहीं। हमें सही में कुछ आगे करना है, सही में हमें जीवन में आगे बढ़ना है, तो हमें ये करना पड़ेगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ सुनने से नहीं होगा, क्योंकि हमें भूलने की आदत है, नेचुरल है, वो इंसान भूलते रहता है। हमने 10 दिन पहले क्या सुना था, अभी आज हमको याद नहीं आता, ये नेचुरल है। तो इसकी वजह से हमको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि हम मन के कर्म को कैसे सुधारें। तो लगता है, आशा करता हूं कि आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। आपने ये वीडियो पूरा देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपकी राय जरूर दें, कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं और एक नए अच्छे विषय के साथ बहुत जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार।